हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी कंफर्मेशन आ रही है कि एक्सट्रीमिज्म को लेके जो डेफिनेशन है उसको अब यूके गवर्नमेंट एक्सपैंड नहीं करने जा रही है। ये वहां के एक मिनिस्टर के द्वारा पब्लिकली इस चीज को कंफर्म किया गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है बिकॉज पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से ये खबर सामने आई थी कि यूके के एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एक्सट्रीमिज्म का जो डेफिनेशन है, कौन सा एक्टिविटी ब्रिटेन में एक्सट्रीमिज्म कहलाएगी, उसका डेफिनेशन एक्सपैंड किया जा रहा था और उस एक्सपेंशन में खालिस्तान और हिंदू नेशनलिज्म इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया था, जिसकी वजह से एक तरीके का ये प्रयास था कि कैसे अगेन इंडिया को टारगेट किया जाए। अब देखिए, डायरेक्टली तो इंडिया को टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया। उसके बाद टू कंपेंसेट उसने खालिस्तान को भी डाल दिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। लेकिन उसके बाद जितने भी इंडियंस थे, जितने भी डिप्लोमेट्स थे, जितने भी सिविल सोसाइटी है इंडिया में, उसकी तरफ से क्रिटिसिज्म आया कि कैसे आप दो अनइक्वल्स को इक्वल तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। बिकॉज जिस तरीके से खालिस्तान ने कॉन्स्टेंटली इंडिया के अगेंस्ट अटैक किया है, कॉन्स्टेंटली इंडिया की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है, किस तरीके से यूके में रह के वो इंडिया के एम्बेसी, इंडिया के कंसुलेट के ऊपर अटैक कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू नेशनलिज्म को कैसे आप सेम क्राइटेरिया में डाल सकते हो, इसकी वजह से इंडिया यूके के रिलेशन जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो सकते थे। लेकिन अचानक एक पब्लिक कंफर्मेशन आता है और उस कंफर्मेशन में कहा जाता है कि ये रिपोर्ट में जो भी चीज कहा गया है ये कोई भी ऑफिशियल नहीं है, हम एक्सट्रीमिज्म के डेफिनेशन को नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। तो यही न्यूज देखिए क्या था कि रिपोर्ट के हिसाब से खालिस्तान मूवमेंट और हिंदू नेशनलिज्म दोनों को एक नए फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म की तरह यूनाइटेड किंगडम में जोड़ने की बात हो रही थी। ये एक खुद के सरकार के रिपोर्ट को लीक किया गया था, उसके हवाले से ये खबर आई थी। आज इस पूरे सेशन में हम लोग समझेंगे एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, इस समय यूके में कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं एक्सट्रीमिज्म के, कैसे ये पर्टिकुलर हिंदू नेशनलिज्म को एक्सट्रीमिज्म में लाया गया, और उसके बाद ये पूरा विवाद कैसे हुआ, और क्या लास्ट मोमेंट में अचानक यूके का कंफर्मेशन आना, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप और एस जयशंकर का भी किसी हद तक का इसमें रोल है। इन सभी को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले व्यूअर्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 2025 में अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड करने जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस पर जाइए और आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके का एंग्जाइटी है, सो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना। वहां पे आप हमारे बेस्ट एजुकेटर्स और टॉप मेंटर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करके अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी एंड फास्ट ट्रैक योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। अब एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सट्रीमिज्म का मतलब कोई भी ऐसा विचारधारा, वो चाहे पॉलिटिकल विचारधारा हो सकता है या चाहे आपके धर्म से रिलेटेड विचारधारा हो सकता है, अगर वो विचारधारा इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है जिससे सोसाइटी को ही खतरा होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी विचारधारा को चाहते हो और उस विचारधारा के लिए आप बेकसूरों को मारना स्टार्ट किए, आप पुलिस को मारना स्टार्ट किए, आप पार्लियामेंट पे अटैक कर दिए, या आप किसी भी तरीके से सोसाइटी के अगेंस्ट वायलेंस करना चाहते हो, या किसी तरीके का आप रैडिकल चेंज लाना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिज्म। सो आप अपने विचारधारा को मान सकते हो, आप अपने धर्म की विचारधारा को मान सकते हो, आप अपने पॉलिटिकल विचारधारा को मान सकते हो। बट आपका पॉलिटिकल विचारधारा अगर आपके लिए सही है तो किसी और के लिए उसकी अपनी पॉलिटिकल विचारधारा भी सही है। लेकिन जब आपको यह लगता है कि आपकी ही विचारधारा सही है, बाकी सबकी गलत है, और उस केस में आप अपने विचारधारा को आगे ले जाने के लिए वायलेंस करते हो, देश की अखंडता को तोड़ने की बात करते हो, तो ऐसे एक्टिविटी को हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम नक्सलिज्म भी कहते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, मार्क्स के आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये स्टेट के अगेंस्ट वायलेंट को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से भारत के सामने ये सबसे बड़ा एक खतरा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। इस समय अगर बात करें, उस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया था कि ये जो 8 क्राइटेरिया हैं, ये एक्सट्रीमिज्म के क्राइटेरिया हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो पहला इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, दूसरा एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीम मिसोगनी है, प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। ये 8 एक्सट्रीमिज्म के क्राइटेरिया रखे गए थे उस पर्टिकुलर जो यूके गवर्नमेंट का रिपोर्ट था उसके हिसाब से। इसमें पहले प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म नहीं था, हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म नहीं था। तो बाकी जितने भी क्राइटेरिया हैं ये अभी भी यूके में एक्सट्रीमिज्म की तरह क्वालिफाई करते हैं। बट अभी तक ये जो 2 नए एलिमेंट हैं जिसको एक साथ ऐड किया गया है, ये क्लियर कट मैसेज था यूके के द्वारा कि वो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म और हिंदू एक्सट्रीमिज्म ये दोनों को एक बैलेंस पे देखता है। तो ये जब रिपोर्ट के हिसाब से ये जब 8 एक्सट्रीमिज्म पब्लिक डोमेन में आया, तो उसके बाद इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया यूके के रवैये के ऊपर। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हिंदू नेशनलिज्म को एक्सट्रीमिज्म की तरह अकाउंट करना है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस की घटना सामने आई थी इंग्लैंड के लेस्टर प्रोविंस में 2022 में, जहां पे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद यह समझ में आ चुका था कि हिंदू नेशनलिज्म भी यूके में एक एक्सट्रीमिज्म की तरह काउंट करनी जरूरी है। अब ऑल्दो मैं आपको बता दूं, ये जो इंसिडेंट हुआ था ये बहुत छोटा इंसिडेंट था और ये इंसिडेंट ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट था। लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट के बेसिस पे आपने हिंदू नेशनलिज्म को ही एक्सट्रीमिज्म के क्राइटेरिया में डाल दिया। ये बताता है कि आपका विचारधारा जो है, आपका एक तरीके से जो कॉन्स्टेंटली आप अटैक है, वो सामने नजर आते हुए आ रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंदू नेशनलिज्म को एक्सट्रीमिज्म में गिनना जरूरी है, बिकॉज जिस तरीके से भारत सरकार जो है वो कॉन्स्टेंटली जो सिख कम्युनिटी है कनाडा और यूएस में उसके खिलाफ वायलेंस कर रही है, इसको भी पता चलता है कि कैसे हिंदू एक्सट्रीमिज्म जो है वो बाकी कम्युनिटीज, बाकी धर्म के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये एक तरफा एक रिलीजन को अटैक करने का इसमें प्रयास था और ये जो प्रयास है ये कई समय से चल रहा है। इनफैक्ट देखिएगा यूके के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं वो लास्ट ईयर दिसंबर में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री अगर किसी भी सिख कम्युनिटी को यूके में किसी तरीके का खतरा पहुंचाता है तो ये ब्रिटिश सरकार कभी नहीं सहेगी, हम प्रॉपर कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो अगेन एक तरीके का इनडायरेक्ट मैसेजिंग था इंडिया के लिए। और इस तरीके का जो ब्रिटेन में चल रहा है खासकर लास्ट ईयर में, क्योंकि तब से लेबर पार्टी आई है और लेबर पार्टी जो है वो हमेशा से जो बाइडन, जॉर्ज सोरोस ये वाले लॉबी से आती है और उसका रिलेशन इंडिया के साथ उतना अच्छा आपको हमेशा से नहीं होता है। और आप देखिए इन्हीं लेबर पार्टी के समय प्रीत कौर गिल जो इस समय यूके की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा कि सिख कम्युनिटी को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार देना चाहिए इंडिया में। और इनफैक्ट टेररिस्ट जगतार सिंह जोहल जो इस समय इंडिया के जेल में है उसको भी रिलीज करना चाहिए। इसके अलावा लेबर पार्टी जो है वो आप 2019 में पता है कि कैसे कश्मीर के मामले में इंडिया में इंस्टेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो ये एक निरंतर प्रयास है लेबर पार्टी का और किस तरीके से इस रिपोर्ट में भी हिंदू नेशनलिज्म को लाया गया ये बताता है कि लेबर पार्टी जो है वो कितना ज्यादा खासकर करंट गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा है। अब लेकिन फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वहां के जो होम ऑफिस मिनिस्टर हैं डेन जार्विस, उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कि कोई भी एक्सट्रीमिज्म के डेफिनेशन को एक्सपेंशन करने की बात नहीं है। ये जो लीक डॉक्यूमेंट है ये सरकार की नीतियों को सही तरीके से नहीं जायज करता है। तो एक तरीके से सरकार ने इस क्राइसिस को जो इंडिया यूके के बीच में बनते हुए आ रहा था इसको रिजॉल्व किया, अचानक लास्ट मोमेंट पे बैकआउट किया, इस तरीके से पब्लिकली कंफर्मेशन देके। अब सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। तो एक रीजन तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूके के लेबर पार्टी के कोई बहुत बड़े फाउंडर नहीं है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस यूके के लेबर पार्टी जो समय यूके में सरकार में है उसको कई बार अपने कैंपेन के समय क्रिटिसाइज किया है कि आप दूसरों कंट्री में इंटरफेयर करते हो, आप अमेरिका के इलेक्शन में भी इंटरफेयर करते हो।
और रिसेंटली आपने देखा कि कैसे एस जयशंकर जब यूएस गए थे, वहां पे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मिले, वहां पे भी उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर अपनी रेड लाइन ड्रॉ की, कहा कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर इंडिया के कंसुलेट जो सैन फ्रांसिस्को में अटैक किया था खालिस्तानियों के द्वारा, उसको अकाउंटेबल करना बहुत जरूरी है। तो एस जयशंकर ने भी अपना पहला मीटिंग जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ, तो वहां पे उन्होंने खालिस्तानी को लेके काफी ज्यादा सीरियस अपने रेड लाइंस को ड्रॉ किए। तो अगर आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का आना और एस जयशंकर का इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर खालिस्तान को लेके, ये जरूर यूके के लिए एक मैसेज गया होगा कि इस तरीके से अननेसेसरली इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। और इसी की वजह से लास्ट मोमेंट आज ही इस तरीके का बयान आया है कि कोई भी एक्सट्रीमिज्म को लेके जो डेफिनेशन है उसको हम एक्सपैंड नहीं करने जा रहे हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। इससे हमारा क्राइसिस जो है वो इमीडिएटली सबसाइड हो चुका है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।